आज मेरी बातें हैं जापानी पर दिल है हिंदुस्तानी। और इसी हिंदुस्तानी दिल से कहानी सुनते हैं बड़ा ही खूबसूरत जापानी शब्द इकिगाई की। क्या होता है इकिगाई? यह जिंदगी जीने का एक तरीका है, जापानी स्टाइल में। चलिए धीरे धीरे समझते हैं इसे, साथ बने रहिएगा। हम सुबह उठे और सुबह के काम किए, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, तैयार होना, बच्चों को तैयार करना, उन्हें स्कूल भेजना, खुद काम पे जाना या वापस घर के कामों में लग जाना, फिर दिन भर काम का स्ट्रेस उठाना, शाम घर लौटना, थोड़ी देर स्क्रीन चलाना, खाना वीडियो देखते हुए ख़त्म करना, कल की कुछ और तैयारी करके सो जाना। यह लगभग रोज़ की बात है। कुछ लोग शिकायत से, कुछ लोग बिना शिकायत के भी करते हैं, पर आनंदित नहीं रहते। ऐसा कुछ और साल तक करते हुए ज़िंदगी तो कट ही जाएगी, पर हम जीना चूक जाएंगे। तो ज़िंदगी कैसे जीते हैं? इसके लिए ज़रूरत है कुछ ढूंढने की। क्या आपकी ज़िंदगी का वो कारण जो रोज़ सुबह आपको उन्मुक्त उठाएगा? यह कारण काम हो सकता है, खाना बनाना, पढ़ाना, बागवानी करना, साइकिल चलाना, नृत्य करना, कुछ भी। हर किसी को अपना पसंदीदा काम कुछ ऐसा करना जिससे आपको खुशी मिलती है। ध्यान रखिएगा, हम उस कारण के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे जो दुनिया से हमने सुना है। हम यहाँ बात कर रहे हैं उस वजह की जो हमें खुशहाल रखने में बड़ा कारक है। यह हम सबके पास है, बस हम इसे भूल जाते हैं। इसे ढूंढने के लिए हम 4 सवाल पूछेंगे। इनका जवाब तुरंत नहीं देना है। इत्मीनान से बैठिए, सोचिए, विचारिए, लिखिए। धीरे धीरे आप खुद को देख पाएंगे। पहला सवाल, आपको क्या पसंद है? कौन सी बात, कौन सी चीज़ आपके दिल को खुश कर देती है, आपको जीवंत महसूस कराती है, जिसे करने से आप ऊर्जा से भर जाते हैं, ना कि वो आपका खून चूस लेती है? मेरी तरह कहानी लिखना, कहानी सुनाना, खाना बनाना, पढ़ाना, कुछ भी। हम यहाँ अभी पैसे कमाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। यहाँ बात हो रही है उसकी जो आपको खुशी देता है। यह पहला सवाल था। अब दूसरा प्रश्न, हमें बेहतरीन क्या करना आता है? कोई ऐसा काम जिसे हम अच्छे से कर सकते हैं। हम सब में सहज ही किसी भी एक काम को बढ़िया से करने की कला तो होती है। कोई किसी काम में निपुण होता है, कोई किसी में। कोई अच्छे श्रोता होते हैं, कोई कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से कर लेता है, कोई बच्चों को अच्छे से संभालना जानता है, तो कोई दूसरों के भावों को बड़े अच्छे से पढ़ लेता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा ही काम करना जानता हो जिसे दुनिया प्रमाणित करती है कि भाई ये बड़ा काम है। अगर कोई इस भागम भाग भरी दुनिया में सहज रहना भी जानता है तो भी कमाल की बात है। खुद से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लोग मुझे किस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं सहज ही ऐसा क्या अच्छा बेहतरीन करती हूँ। तीसरा प्रश्न, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है? नहीं, मैं इस संसार के संरक्षण के बारे में नहीं कह रही। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि हम अपने आसपास देखें और जानें कि मैं कैसे कोई मदद कर सकती हूँ। हो सकता है दुनिया को आपकी आवाज़ सुनकर अच्छा लगता हो, आपकी बात सुनकर अलग तरह से सोचने की प्रेरणा मिलती हो। इस तरह हम यह बात जान पाएंगे कि हमें क्या करके खुशी मिलती है, और वैसा करने से हम अपने आसपास को भी मदद कर सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं। चौथा प्रश्न, आप
पैसा कैसे कमा सकते हैं? बिल्कुल, यह तो परम आवश्यकता है। आत्मनिर्भर होना तो सबसे बड़ी खुशी है। मेरे लिए तो यह अंतिम सत्य है। तो इकिगाई कहता है, अगर आपके खुश रहने की वजह ही आपको जीने के लिए संपन्नता दे तो? यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की बात नहीं हो रही। बात इतनी ही है, जो आपको पसंद है वह करने से आपका और परिवार का जीवन सहजता से, सरलता से अच्छा चले। तो जब आपको इन चारों प्रश्नों के जवाब मिल जाएं, वही है आपका इकिगाई। जब आप इकिगाई के साथ जीते हैं, तो आप महज जीवन का हर दिन काट नहीं रहे होते, आप अपने जीवन को जश्न बना देते हैं। एक किस्सा सुनाती हूँ। एक महिला है, 32 साल की। इनका नाम है रजनी। राजस्थान के एक छोटे से शहर जोधपुर में रहती हैं। प्राइमरी स्कूल टीचर हैं। इन्हें छोटे बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद है। वे उन्हें कहानियों में चीज़ें सिखाती हैं। बच्चों को उनसे विज्ञान जैसे कठिन और दिमागी कसरत वाले विषय पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। रजनी ने बच्चों को क्लास में कई सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं, जिससे बच्चे अपने हाथों से चीज़ें करके सीखते हैं। रजनी को इसमें कोई बहुत मोटी तनख्वाह नहीं मिलती, पर वह इतना कमा लेती है कि खुद को खुश रख लेती है। पर जब वह बच्चों के साथ होती है, तब वह सबसे ज़्यादा खुश होती है। वह अपनी चिंताएं भूल जाती है, भीतर से सहज और सरल महसूस करती है। उन्हें बच्चों के साथ मुस्कुराने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। ज़रा देखिए, रजनी वह कर रही हैं जो उन्हें पूरे दिन खुश रखता है। जो वह कर रही हैं, पढ़ाना, और जिस तरह से कर रही हैं, उससे बच्चे भी प्रसन्न रहते हैं। इस काम से वह जो कमा रही हैं, उससे उनका जीवन सहज भी है और खुश भी। यह रजनी की इकिगाई है। इकिगाई की खूबसूरती यह है कि इसके लिए कुछ विशेष बड़ा नहीं करना है। वही करना है जो आपको अच्छा लगता है। दिन का एक बड़ा हिस्सा वही करना है जो आपको पसंद है। अब क्योंकि वह पसंद है, इसलिए उस काम को करने के कई बेहतर तरीके मन ढूंढेगा भी। समय के साथ आपकी अपने उस कार्य में दक्षता आ जाएगी। उस काम को लगातार बेहतर करने की कोशिश से आपके लाभार्थी सदैव प्रसन्न रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। संपन्नता प्रसाद की तरह मिलेगी अपने आप। जब हर तरफ खुशहाली होगी, तो आपकी मन की, तन की सेहत कितनी स्वस्थ होगी। और ऐसे ही तो हम जीना चाहते हैं। खुशी सिर्फ तभी महसूस न हो जब तनख्वाह आए, या घूमने जाएं, या कपड़े, गहने, गाड़ी खरीदें। यह सब तो सीमित अवसरों पर ही होता है। खुशी बनी रहे हमेशा, हर पल, क्योंकि आप वही तो कर रहे हैं जो आपको पसंद है। थोड़ी और बात करनी है मुझे इकिगाई पे ही। मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक टहल आइए कहानीग्राम पे।